अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 19 अगस्त को चाइना के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया गए और इंडिया में उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी हुआ और इंडिया ने उसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या अपने आप को खुश करने के लिए और अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ खबरें भी फैलाईं। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक नैरेटिव ये भी रन किया गया कि अब चूंकि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो चुके हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा थ्रेट होने वाला है। तो क्या ये चीज़ वाकई ऐसी है? और इसके मुकाबले में रियलिटी कुछ यूं है कि अफ्रीका में इंडिया जो अपना प्रिंट मजबूत करना चाहता था, पाकिस्तान और चाइना ने वहां से इंडिया को किक आउट कर दिया है। तो ये कैसे हुआ, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वैंग यी वो इंडिया पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर से और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल से। बेसिकली इंडिया इस वक्त चाइना के इतना ज़्यादा करीब इस वजह से जा रहा है क्योंकि अमेरिका की तरफ से तो इंडिया को ठुडा करा दिया गया है। ऑलमोस्ट 50% टैरिफ उन पर आयद किया गया है और इसके साथ साथ रिसेंटली वाइट हाउस ने यह भी अनाउंस किया है कि इंडिया पर उन्होंने सैंक्शंस लगाई हुई हैं क्योंकि इंडिया यूक्रेन रशिया वॉर में इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहा है। Look, the president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end, and he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move, and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. Just a clarification on something you said earlier about Putin. करंटली इंडिया इस वजह से भी डेस्परेट है क्योंकि मार्का हक में पाकिस्तान से शिकस्त के बाद चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, इवन यूएस ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया और रशिया न्यूट्रल रहा। रशिया ने ना इंडिया को खुल के सपोर्ट किया और ना ही उन्होंने पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट किया। इंडिया इस पूरे कैंपेन में इतना ज़्यादा डेस्परेट हुआ कि यूएस की तरफ से टैरिफ्स लगने के बाद और यूएस की तरफ से सख्त बयानात के बाद अब इंडिया चाइना के करीब होना चाहता है और यहाँ चाइना इंडिया को एक टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर रहा है। देखें, चाइना ने अपने इस विजिट पर एक बहुत अहम चीज़ कही कि चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीज़ बावर करवाई इंडिया को कि ताइवान चाइना का पार्ट है और इंडिया को भी वन चाइना पॉलिसी को मानना पड़ेगा और इंडिया मान भी गया। इसका सिंपल एज दैट मकसद ये है कि कल को चाइना अपने जो एरियाज़ हैं जिनको वो क्लेम करता है, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, जो कि एवेंचुअली कश्मीर का ही पार्ट है, उसको इंडिया से लेने के लिए अपनी राह हमवार कर रहा है और इंडिया के पास इस वक्त कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो चाइना की इन बातों को माने और चाइना के आगे अपनी दुम हिलाएं। जबकि वहीं जर्नलिस्ट ने उनसे क्वेश्चंस भी पूछे चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री से, तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन ने ये क्लेम किया कि इंडिया के साथ हम ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं लेकिन जो हमारी बेसिक डिमांड्स हैं उनसे हम पीछे नहीं हटेंगे। और यहीं उनसे ये भी पूछा गया पाकिस्तान से रिलेशंस के बारे में, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना आयरन क्लैड ब्रदर्स हैं। इनका जो रिलेशन है वो किसी दूसरे मुल्क के रिलेशन के साथ मैच नहीं किया जा सकता और ना ही पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन को किसी दूसरे कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। इसी दौरान इंडियन मीडिया पर यह खबर भी चलाई गई कि चाइना ने जो सैंक्शंस लगाई हुई थी इंडिया पर कि रेयर अर्थ मिनरल्स इंडिया को नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, वो सैंक्शन उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन ने यह कहा कि ऐसी किसी भी खबर का उन्हें इल्म नहीं है, यानी कि ये सैंक्शन अभी भी इंडिया पर है और इंडिया इसी ट्रेड को रीओपन करने के लिए हाथ पांव चला रहा है। इंडिया वो कंट्री है जिसने अपनी ईगो के लिए पाकिस्तान से जंग शुरू की, फिर 2020 में उसी चाइना से अपने 20 फौजी मरवाए, 20 से ज़्यादा फौजी हम कह सकते हैं। आज इंडिया इतना डेस्परेट हो चुका है कि इसी चाइना के आगे पीछे दुम हिलाने के अलावा इंडिया के पास कोई और चारा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रिसेंटली चाइनीज़ मेड Z-10M अटैक हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान आए और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने चाइना का दौरा किया और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने भी चाइना का दौरा किया। थर्ड हंगोर क्लास सबमरीन पाकिस्तान के लिए लॉन्च की गई और सूडान के साथ पाकिस्तान और चाइना की एक जॉइंट डिफेंस डील भी साइन हुई। ये $1.5 बिलियन की डील है। इस पर डिटेल वीडियो हमने मेन चैनल AM रात पर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट इसमें पाकिस्तानी इक्विपमेंट और चाइनीज़ मिलिट्री इक्विपमेंट सूडानी मिलिट्री खरीदेगी और इसको फाइनेंस करेगा चाइना और इसके बदले चाइना सूडान के साथ कुछ स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन करेगा क्योंकि सूडान में गोल्ड माइंस और रेयर अर्थ मिनरल्स की माइंस काफ़ी ज़्यादा है। जबकि इंडिया इससे पहले मुख्तलिफ अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपने साथ इंगेज किए हुए था
कि इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को वो अपना मिलिट्री इक्विपमेंट सेल करेंगे और इसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी ट्रेड को ज़्यादा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और चाइना की इस डील के बाद इंडिया के उन मंसूबों पर भी पानी फिरता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका से जूते खाने के बाद अब चाइना इंडिया को एज ए टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा है और इसके नतायज इंडिया के लिए मज़ीद ख़तरनाक साबित होंगे आने वाले वक्त में। लेकिन करंटली इंडिया में इस चीज़ को फ्लोट किया जा रहा है कि अब चाइना उनके साथ अच्छा है और चाइना उनसे कोई डिमांड नहीं कर रहा। हालांकि खुद इंडियन लीडरशिप को भी ये पता है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और दूसरे डिस्प्यूटेड रीजन की क्लेम से पीछे नहीं हटेगा। या तो इंडिया को सरेंडर करते हुए ये खुद देने पड़ेंगे या उसके अलावा जो दूसरा रास्ता है वो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का है और उसमें भी इंडिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों ये था एक एनालिसिस। आई होप कि चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।